आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। हर दिन वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। हर दिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता अगले पल में क्या होने वाला है। हमें नहीं पता हमारे जीवन में कैसा समय आने वाला है। लेकिन अगर हम खुद को वचन के अनुसार परमेश्वर के अजीज और तैयार करते हैं तो हम उन तमाम हालातों का सामना कर पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, लेकिन वो चाहता है कि हम हर दिन अपने आप को वचन से तैयार करें और उसके कहे अनुसार हम चलें। इसीलिए आज इस वचन को आप सुन रहे हैं। मैं वचन दे रहा हूं या मैं परमेश्वर के वचन से बांट रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं आत्मिक हूं। आप वचन सुन रहे हैं इसलिए नहीं कि आप आत्मिक हैं, इसलिए क्योंकि आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं बहुत से लोगों को देखना चाहता हूं कि वो भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर ने हम में से हर एक को अलग अलग काम दिया है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, जो समय मुझे और आपको दिया गया है, जो काम हमें दिया गया है, विश्वास योग्यता के साथ अगर हम उन तमाम कामों को करते हुए हम प्रभु के वचन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में आप अद्भुत कामों का आपके जीवन में देखने वाले हैं। घोषणा कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज एक बार फिर से मैं एक बहुत ही नए विचार को लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। कुछ दिन पहले यह थॉट मुझे मिला है, प्रभु ने मुझे प्रकाशित किया और आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैंने कई बार आपके साथ प्रार्थना के विषय में मैंने बांटा है कि प्रार्थना प्रेजेंटेशन है। प्रार्थना आपकी ओर से परमेश्वर के हजूरी में एक बलिदान भी है। तो मैंने कई बातें प्रार्थना के बारे में बताया है, लेकिन आज उसी प्रार्थना के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको सुनना चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीजों, मैं नहीं चाहता हूं कि आप वचन से भटक जाए। आपको उस सत्य वचन को थामे रहना है। मुझे उस सत्य वचन को थामे रहना है जब तक हमारा प्रभु हमें लेने ना आए। हालेलुया। इसलिए हर दिन जब मैं आपके लिए वचन लेकर आता हूं तो मैं मेरे विचारों को आपके सामने में बांटना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु आपसे बात करे। और आज एक बार फिर से परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों के जीवन में आज प्रभु इस वचन से कार्य करने जा रहा है और बहुत से लोग इस वचन के जरिए बदले जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक दिन ऐसा था मेरे जीवन में जिस दिन मैं किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, जिस बात को मैं चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे वो चीज पाना है। ठीक है, तो मैं प्रभु के पास जाता हूं और मैं रोता हूं उसके सामने और मैं प्रार्थना करने लगता हूं कि प्रभु मुझे वो चीज चाहिए। प्रभु, मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं मुझे वो चीज चाहिए। प्रभु, आपको पता है, बड़े मधुर शब्द से मेरे कानों में कोई कहता है, इस विषय के लिए प्रार्थना मत कर, ये तेरे लिए नहीं है। मैंने कहा, प्रभु मैं कुछ गलत तो नहीं मांग रहा हूं ना? मैं कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहा हूं ना प्रभु जो कि मुझे आपसे दूर करे? मैं बहुत कुछ बोल रहा था, प्रभु मैं कुछ ऐसा तो नहीं मांग रहा हूं ना? लेकिन उसके बाद कोई आवाज नहीं आया। मैंने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, मुझे चाहिए पिता। एक बच्चा जैसे अपने पिता से ना जिद करता है ना, वैसे ही मैं जिद करने लगा और मैंने कहा, नहीं प्रभु, अच्छा है तो पिता, मैं आपसे दूर थोड़ी ना हो रहा हूं। मैं मेरे परमेश्वर को समझा रहा था कि नहीं प्रभु, वो सही है ना परमेश्वर, प्रभु दे दीजिए ना।
दे दीजिए ना प्रभु। लेकिन उसके बाद कोई शब्द मैंने नहीं सुना। बस एक ही बार वो शब्द मैंने सुना, इस विषय के लिए प्रार्थना मत कर, तेरे लिए नहीं है। परमेश्वर के अजीज, मैं समझ नहीं पाया उस समय में प्रभु मुझे क्या सिखाना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। मैं कंटिन्यू उस विषय में बना रहा, कंटिन्यू प्रार्थना करने लगा। मेरे जीवन में बहुत सी बातें घट रही थी, फिर भी मैं कंटिन्यू लगा हुआ था उस विषय के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा था, लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था। कई बार मैं प्रभु के हजूरी में जाकर मैं रोता हूँ और मैं कहता हूँ, नहीं प्रभु मुझे ज़रूरत है, पिता दे दीजिए। उसके बाद प्रभु ने मुझसे उस तरीके से कभी बात नहीं किया। ठीक है, जिस प्रकार प्रभु बात करते हैं ना वचन के जरिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन जो आवाज़ मैंने सुना ना, उसके बाद वो आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन एक दिन मुझे पता चला, जो आवाज़ मैंने सुना था परमेश्वर के अजीज हो, वो आवाज़ बिल्कुल सही था। जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, और कहीं हद तक, आज ये बात मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, कहीं हद तक मैंने प्रभु से कहा, नहीं प्रभु मुझे चाहिए। मैंने जिद किया प्रभु से। ऐसा नहीं कि मैं प्रभु से दूर हो गया, नहीं, मेरा जीवन प्रभु के साथ वैसा ही था। लेकिन परमेश्वर को पता था जो बातें मैं प्रभु से मांग रहा हूं, जिस विषय के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, वो मेरे भलाई के लिए नहीं है। प्रभु जानते थे इस बात को, इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया कि इस विषय के लिए प्रार्थना मत कर। परमेश्वर के अजीज हो, मुझे कुछ समय बाद पता चला, कुछ महीने बाद, कि परमेश्वर सही कह रहे थे, मैं गलत था। उस दिन फिर से एक आवाज आया, मैंने तुझे बोला था ना प्रार्थना मत कर। अब समझ आया मैं क्यों तुझे कह रहा था प्रार्थना मत कर। कई बार परमेश्वर के अजीज हो, हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं हम प्रभु के हजूरी में करते हैं, जिसके बाद हमें पछताना पड़ता है। बेशक मैं पछताया हूं। आज मैं ये बातें आपके साथ क्यों बांट पा रहा हूं? क्योंकि मैंने अनुभव किया है। ये झूठी अनुभव नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन के साथ में यहाँ पर हूँ, और मैं इस वचन को हाथ में लेकर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, मेरे जीवन की सच्चाई है। और ऐसी बातें शायद आपने भी फेस की होगी, आपने भी सामना किया होगा ऐसे बातों का, ऐसे हालातों का। उसमें से हम क्या सीख रहे हैं? आज मैं उस प्रार्थना के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सी बार मैंने आपके साथ साझा किया है कि आप प्रार्थना कीजिए, हर विषय के लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करना है? सुनिएगा, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। रोमियो 8 अध्याय उसके 26वें आयत को पढ़ते हुए सुनिएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। वचन में साफ लिखा है कि हम दुर्बल हैं। मैं चाहे कितना ही बड़ा लंबा चीख चीख के मैं प्रचार करूं, मैं इंसान हूं। आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान हूं और मैं दुर्बल हूं। इस संसार में बड़े से बड़े प्रचारक को आप उठा लीजिए, हर एक व्यक्ति दुर्बल है और एक दिन मरेंगे। हर एक व्यक्ति को मरना है, और इसी से हमारी दुर्बलता साबित होती है कि एक दिन हमें मरना है। चाहे मैं कितना ही प्रसिद्ध बन जाऊं, चाहे मैं कितना ही महान, इन दिनों में ना महान बोला जाता है। अरे महान सिर्फ परमेश्वर के लिए लगाना चाहिए। महान जो शब्द है ना, सिर्फ परमेश्वर के लिए। महान शब्द इंसान के लिए इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान महान नहीं है और ना ही इंसान महान बन सकता है। हम परमेश्वर को महान कहते हैं और वो ही महान है, ना ही महान काम है, ना ही महान इंसान है। आप जब भी महान शब्द को इस्तेमाल करेंगे ना, सिर्फ परमेश्वर के लिए कीजिए। तो ऐसे लोग कहते हैं जी महान दास है जी, महान लोग है जी, महान ये महान वो। दुर्बलता के बारे में पता है सच्चाई क्या है? इंसान को एक दिन मरना है, वही उसकी सच्चाई है। इंसान जो जन्म लेते हैं एक दिन उसे मरना है। और प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है ओह मैं तो दुर्बल हूं। अभी तक तो मैं सोच रहा था मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं,
मुझसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं, मुझसे ज्यादा धर्मी और कोई नहीं। अरे यहां तो सच्चाई लिखा है, हम दुर्बल हैं। आपको लगता है आप दुर्बल हैं, आप कमजोर हैं, तो आपकी सहायता पवित्र आत्मा जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है जी नहीं मैं तो शक्तिशाली हूं, मैं तो सामर्थी हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। मैं जिस प्रार्थना के बारे में आज बात कर रहा हूं, उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत जरूरी है। कई बार पवित्र आत्मा में अगुवाई करते हैं और हम नहीं सुनते उस बात को। मैंने अनुभव किया इस बात को, परमेश्वर कैसी सो। इसलिए आज मैं ये बातें आपको बोल पा रहा हूं। कभी भी अनसुना मत कीजिए उस आवाज को। अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए पवित्र आत्मा कहते हैं मत कर इस विषय के लिए प्रार्थना। नो, अगर तू आज इस विषय के लिए प्रार्थना करेगा शायद तेरे जीवन में ये काम हो जाए, लेकिन इस काम के होने से तेरे जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा, इसलिए इस विषय के लिए प्रार्थना मत कर। कई बार हम लगे होते हैं कि नहीं प्रभु मुझे करना है, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, दे दीजिए प्रभु, दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। और जब मिल जाता है तब पछताना पड़ता है। जिस विषय के लिए पता है आपको मैंने प्रार्थना किया, मैं आज भी कई बार मैं पछताता हूं, मुझे दुख लगता है और मैं ये कहता हूं काश प्रभु मैंने उस दिन उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया होता। क्योंकि अगर मैं किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं ना, तो मैं उस चीज के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे हैं? अगर मैंने प्रार्थना ही नहीं किया, उस विषय को अगर मैं प्रभु के पास लेकर ही नहीं गया, तो बात वहीं पे खत्म है। प्रार्थना करने का मतलब क्या नहीं जी मैं तो उसमें बना रहूंगा, प्रभु आपको जो करना कर लीजिए। कई बार हमारा ना रिएक्शन प्रभु के प्रति ऐसा होता है, हमारा रवैया प्रभु के प्रति ऐसा होता है। और परमेश्वर है, और परमेश्वर क्या कहते हैं, ठीक है कर, ठीक है मैं दे रहा हूं तुझे, तूने प्रार्थना किया, मैं तेरी बातों को अनसुना नहीं करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं देखूंगा इस चीज को पाकर या इस विषय को तू मेरे सामने लेकर आ रहा है, उस विषय को मैंने सुन लिया और मैंने वो काम तेरे जीवन में कर दिया, उसके बाद मैं देखूंगा तो क्या करता है। जब हम पछताते हैं ना, हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पहले ही पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर कैसी सो, आज इस समय में जब इस वचन को आप सुन रहे हैं ना, पवित्र आत्मा शायद आपसे बात कर रहे होंगे। किसी ऐसे विषय के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं जो विषय परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने रखें, इसी वक्त निकल जाइए उस बात से। मैं कह रहा हूं इसी वक्त निकल जाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये विषय सही नहीं है, आत्मा अगुवाई करता है क्योंकि हम दुर्बल है। अगर आपको लगता है कि आप दुर्बल है, तो पवित्र आत्मा 110% आपको अगुवाई करने वाला है कि बेटा या बेटी इस विषय के लिए प्रार्थना मत कर, परमेश्वर नहीं चाहता है इस काम को तेरे जीवन में, या इस इंसान को तेरे जीवन में नहीं चाहता है प्रभु, या इस चीज को तेरे जीवन में नहीं चाहता है, मत कर इस विषय के लिए प्रार्थना। उस समय हमें सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अब यहां पर एक नॉर्मल प्रार्थना के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि प्रभु धन्यवाद इस नए दिन के लिए, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे भोजन दिया, धन्यवाद आपने मुझे कपड़े दिए। इस प्रार्थना के बारे में यहां पर बात नहीं किया जा रहा है। उन प्रार्थनाओं के बारे में बात किया जा रहा है जो प्रार्थनाएं बहुत गहरी प्रार्थनाएं हैं। कई बार हम प्रभु के साथ घंटों घंटों समय बिताते हैं ऐसे विषयों को लेकर जो परमेश्वर नहीं चाहते हमारे जीवन में। सुनिए आप इस बात को और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी प्रार्थना मत कीजिए कि आपको पछताना पड़े। ऐसे विषयों को प्रभु के हजूरी में लेकर मत जाइए कि आपको पछताना पड़े। बाद में पछताना पड़ता है और बाद में ऐसा लगता है काश मैंने उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आपको नहीं पता है प्रार्थना कैसे करना है। ठीक है, पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मैं दुर्बल हूं, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप मांग सकते हैं।
कई बार पवित्र आत्मा ऐसे ही बात करते हैं और कई बार पवित्र आत्मा वचन के जरिए बात करते हैं। कई बार पवित्र आत्मा लोगों के जरिए बात करते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे उस विषय के लिए जो विषय परमेश्वर नहीं चाहते। फिर भी हम लगे होते हैं कि प्रभु नहीं, प्रभु सुनिए ना, प्रभु थोड़ा सा सुनिए, प्रभु सुन लीजिए ना, प्रभु मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपका बुरा नहीं चाहता है, परमेश्वर मेरा बुरा नहीं चाहता है। सुनिए इस बात को, परमेश्वर हमारा बुरा नहीं चाहता, इसीलिए तो परमेश्वर उस विषय से हमें निकलने के लिए बोल रहे कि मत कर। मैंने बहुत स्पष्ट उस आवाज को सुना है, मत कर, इस विषय के लिए प्रार्थना तेरे लिए नहीं है। और मुझे आज भी रिग्रेशन मुझे फील होता है, काश मैंने उस दिन उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया होता तो प्रभु आज मुझे ये ना कहना नहीं पड़ता। तो आज कई बार परमेश्वर के अजीज हो, मुझे ऐसा लगता है आज मैंने सुन लिया था उस आवाज को। आज मैं इस बात को क्यों आपसे मैं बांट रहा हूं? इनके इस भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा होता है, तुरंत छोड़ दीजिए, तुरंत उस विषय को छोड़ दीजिए। जिन विषयों को प्रभु चाहता है आपके जीवन से, उन विषयों को आप प्रभु के हजूरी में रखिए। जो नहीं चाहता है प्रभु उसी समय आपको कह देंगे इस विषय के लिए प्रार्थना मत करें, कोई मतलब नहीं है। कई बार कुछ ऐसी प्रार्थना हम प्रभु के हजूरी में लेकर जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हम सालों साल लगे हुए हैं उन विषयों को प्रभु के सामने लेकर जाने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रभु नहीं चाहते हैं उन कामों को हमारे जीवन में। कई बार कुछ ऐसे बिजनेसेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे रिश्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे कामों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहते हमारे जीवन में। तो क्या आप ऐसी प्रार्थना लेकर जाना पसंद करेंगे जिसे परमेश्वर नहीं चाहता और जबरदस्ती आप अप्रूव करा ले कि नहीं प्रभु आप साइन कर दीजिए, आप अप्रूवल दे दीजिए, प्रभु मुझे बस आपसे अप्रूवल चाहिए, मुझे बस प्रभु आपका हामी चाहिए, प्रभु आप अगर हाँ बोल देंगे, आमीन बोल देंगे, प्रभु हो जाएगा। हम सालों साल प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के हजूरी में जाते हैं और शायद अगर हमने उस बात को प्राप्त भी कर लिया, अगर हमारे जीवन के बढ़ोतरी के लिए वो बातें ना हो, वो प्रार्थना ना हो, तो क्या फायदा। तो यहाँ पे वचन साफ कह रहा है कि हमें नहीं पता कैसे प्रार्थना करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि हमें कौन से विषय के लिए कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगना बहुत जरूरी है। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, आप जैसे आंख बंद करते हैं, आप प्रभु से आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप विनती कीजिए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज मैं प्रार्थना कर पाऊं, मेरी सहायता कीजिए। जब आप इन तमाम शब्दों को अच्छे हृदय के साथ प्रभु के हजूरी में लेकर जाएंगे, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा 110% डेफिनेटली आपकी अगुवाई करेंगे और आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना कर पाएंगे। कई बार हम बहुत दुर्बल हो जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम पाप में होते हैं, हम कमजोरियों में होते हैं। इसीलिए बिना पवित्र आत्मा के अगर आप प्रार्थना में आप समय बिताते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, वो एक समय को बर्बाद करना है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। हम दुर्बल है, हम कमजोर है, इस बात को मान लेना मतलब गलत बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सामने जाकर अपनी दुर्बलताओं को आप एक्सेप्ट करते हैं तो प्रभु खुश होते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रार्थना ये नहीं कि अपने आप को प्रकट करना, प्रभु देखो मैं उससे अच्छा हूं, प्रभु की ये बोलना, देखो प्रभु मैंने तो उससे भी अच्छा मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु आप देखिए मैं उस व्यक्ति से अच्छा हूं। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को कपटी कहा है। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक ने कहा प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं 10 मास को समय पर देता हूं, प्रभु मैं अच्छा हूं, बाकी सब लोग पापी है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं,
मैं अधर्मी हूँ प्रभु, मुझ पर आप दया कीजिए, मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए, करुणा कीजिए। अपने सिर को स्वर्ग की ओर भी नहीं उसने उठाया और अपने सिर को झुकाते हुए, परमेश्वर के अजीज हो, उसने अपने आप को दुर्बल और कमजोर बनाया। यीशु ने कहा ये व्यक्ति घर गया अपने क्षमा को लेकर, इसके पापों को क्षमा किया गया, इस पर अनुग्रह किया गया, क्योंकि इसने अपने दुर्बलताओं को एक्सेप्ट किया, अपने कमजोरी को एक्सेप्ट किया। प्रार्थना का मतलब अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में प्रकट करना नहीं है। हम क्या है उसके सामने, आप खुद बताइए, आप क्या है हम परमेश्वर के सामने? क्या हम परमेश्वर को नहीं पता हम कितने बड़े पापी हैं, हमने कितने पाप किए हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता? तो परमेश्वर के सामने जाकर अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलने से ये अच्छा है कि अपनी दुर्बलताओं को प्रभु के हजूरी में रखिए कि प्रभु मैं इस जगह में प्रभु मैं कमजोर हूं। जिन प्रार्थनाओं को आप लेकर जा रहे हैं, एक बार ये बोलना कि प्रभु क्या आप चाहते हैं इन प्रार्थनाओं को सुनना? क्या आप चाहते हैं कि पिता मैं इन विषयों के लिए मैं प्रार्थना करूं? तुरंत पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे आपको। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम कर सकते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा काम कर सकते हैं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको सही विषयों में अगुवाई करेंगे, जिन विषयों को वो आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना नींव है विश्वासियों के जीवन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बिना प्रार्थना के हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसी जगह में बहुत से विषयों को, उसी जगह में बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको परमेश्वर के अजीजों हमें बिल्कुल हमारे प्रार्थना के उन तमाम विषयों से हटाना पड़ेगा, जिन विषयों को प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहते हुए आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रार्थना कीजिए, लेकिन ऐसी प्रार्थना मत कीजिए परमेश्वर के अजीजों जिन प्रार्थनाओं को करने के बाद हमें पछताना पड़े कि मैंने उस विषय के लिए क्यों प्रार्थना किया, मैं क्यों उस विषय को लेकर प्रभु के हजूरी में मैं गया। काश मैंने उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको परमेश्वर नहीं सुनना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि वो काम आपके जीवन में हो। इसलिए आत्मा के सहायता को लेना बहुत ज़रूरी है। हम कमज़ोर है, हम दुर्बल है और हमें नहीं पता कई बार किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, किन विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप मांगिए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आप उन विषयों में प्रभु मुझे अगुवाई कीजिए, जिन विषय को आप चाहते हैं कि मैं उन विषयों के लिए प्रार्थना करूं, ताकि प्रभु मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार मसीही जीवन में मैं आगे बढ़ सकूं और खुद को मैं अनंत राज्य के लिए तैयार कर सकूं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं जितने भी लोगों ने खुदाबंद आज इस वचन को सुना है, प्रभु उनके जीवनों में आप इस वचन के जरिए एक नया काम दीजिए, एक नया प्रकाशन आप दीजिए परमेश्वर। और प्रभु होने दीजिए कई विषय ऐसे हैं जिनको प्रभु हम आपके हजूरी में लेकर आते और हम कई बार हम ऐसा प्रभु रवैया दिखाते हैं कि पिता नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा। नहीं पिता, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको आप सुनना नहीं चाहते हैं और उन प्रार्थनाओं के अनुसार पिता आप हमारे जीवन में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप हमें उस परेशानी में, उस हालत में नहीं देखना चाहते हैं जिस हालात में प्रभु हमें पछताना पड़े। इसलिए होने दीजिए जिन्होंने आज निर्णय लिया है कि पिता वो आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे और उन तमाम विषयों को प्रभु आपके हुजूरी में लेकर नहीं आएंगे जो विषय आप नहीं चाहते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, आप तमाम लोगों की सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि वो ऐसे प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु आपके हजूरी में आए जो प्रार्थना आप सुनना चाहते हैं और जिन प्रार्थनाओं के जरिए आप उनके जीवन में नया काम करना चाहते हैं, ताकि वो खुद को और दूसरों को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में पिता मैं आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके खुदाबंद आशीष की घोषणा करता हूँ और बढ़ोतरी की, और साथ ही मैं आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।